हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पेटीएम के माध्यम से ट्रेन की टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पेटीएम को ओपन कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आईआरसीटीसी पे ट्रेन टिकट बुक करना तो बता ही दिया था, पर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि पेटीएम पे टिकट कैसे बुक की जाए ट्रेन की। तो उनके लिए ये वीडियो है। तो आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, जैसे ये पेटीएम का आइकन शो हो गया है और यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको लिखा होगा बस टिकट। बस टिकट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ फ्लाइट के जस्ट बगल में बस और बस के बाद लिखा हुआ ट्रेन। तो आप जिस चीज़ को आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रेन टिकट बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं ट्रेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ जस्ट उसके नीचे लिखा है बुक टिकट्स। तो बुक टिकट्स पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे जाना है बिहारी टू जबलपुर। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे बिहारी टू जबलपुर, और किस डेट में जाना है यहाँ पे उसके जस्ट नीचे पिंच कर लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पे जाना है 15 अप्रैल की डेट पे जाना है, और यहाँ पे मैंने सर्च कर लेता हूँ। अब उस डेट को कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल हैं वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही ट्रेन अवेलेबल हैं, और वो अभी कोविड-19 के कारण बहुत कम ट्रेन चल रही हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं कौन सी ट्रेन बुक करने वाला हूँ, इसका ट्रेन नंबर है 01448। तो मुझे इस ट्रेन पे जाना है। तो आप लोग जिस ट्रेन पे, जैसे यहाँ पे आपको स्लीपर बुक करना है तो उसके चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं 160 रुपीज़ है, मतलब 160 रुपया है। और यहाँ पे है सेकंड सीटिंग, तो यहाँ पे 95 रुपये है, मतलब 95 रुपीज़ है। यहाँ पे एसी भी है, सेकंड एसी भी है और फर्स्ट क्लास एसी भी है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। तो मुझे तो चाहिए सेकंड सीटिंग, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट पे अवेलेबल, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ अवेलेबल 17, मतलब 17 सीटें अभी भी अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए, और डेट पे 16 अप्रैल पे 24 हैं, 17 पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, और बल्कि वेटिंग पे चल रही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को 15 की डेट पे ही चाहिए था और टिकट अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं बुक पे क्लिक कर लेता हूँ, और बुक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आईआरसीटीसी नंबर पूछेगा फ्रेंड्स। तो आईआरसीटीसी नंबर आपको आईआरसीटीसी ट्रेन बुकिंग जो ऐप है उस पर तो आपको क्रिएट करना ही होगा, क्योंकि आईआरसीटीसी गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय को दिए जाने वाला एक यूज़र आईडी है, तो ये आपको क्रिएट करना ही होगा। जैसे कि मेरा बना हुआ है शुभ 3170, तो इसको बताना ज़रूरी नहीं था, पर फिर भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये पूछ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जैसे कि मैं वहाँ पे सेलेक्ट किया बिहारी टू जबलपुर, तो वो यहाँ पे पिंच हो गया है। और पिंच होने के बाद यहाँ पे देख ही सकते हैं ट्रेवलिंग इंफॉर्मेशन पे मेल लिखा हुआ, मेल पे हम यहाँ पे डाल देते हैं संदीप पटेल। संदीप फुल नेम पूछ रहा है तो संदीप पटेल भी डाल देते हैं। तो उसकी एज पूछी हुई है 23, और यहाँ पे लिखा हुआ है बर्थ, मतलब कौन सी, तो यहाँ पे विंडो साइड में कर देता हूँ। और ये नेशनलिटी ये हो गई इंडियन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डन। डन करने के बाद यदि आपके पास और पैसेंजर हैं तो, और यदि चाइल्ड हो तो यहाँ पे ऐड चाइल्ड कर सकते हैं जो 0 से 4 साल का हो, और यहाँ पे 5 साल के ऊपर हो तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एक और अब जा रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुलदीप पटेल, और इसकी एज है 26, और यहाँ इसको भी मैं विंडो साइड दे देता हूँ। और यहाँ पे इंडियन, ये भी डन। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट संदीप, सेकंड कुलदीप, और एक और ऐड कर लेता हूँ जिसपे नाम है अवधेश। अब यहाँ पे मैं एज सेलेक्ट कर लेता हूँ 57, उसके बाद बर्थ यहाँ पे नो चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि विंडो साइड के अलावा कुछ नहीं है, और नेशनलिटी में इंडिया ही रहेगा। अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नंबर डालना है, जैसे ये मैंने अपना नंबर डाल दिया। उसके जस्ट नीचे जीमेल लिखा हुआ है, तो अपना जीमेल डाल दीजिएगा। इसके बाद आप थोड़ा सा एड्रेस डिटेल डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन, और उसके नीचे जस्ट आप देखेंगे तो पिन कोड है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे कि मेरा एड्रेस है ITI
तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और आप अपना पिन कोड जो आप सिटी में जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ का पिन कोड आप डाल लीजिएगा। तो ये मेरा पिन कोड हो गया। इसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एग्री टू द कैंसिलेशन एंड रिफ़ंड पॉलिसी। तो बुक प्रोसेस यहाँ पे हम प्रोसेस कर देंगे। इसके बाद हमें क्या क्या नेक्स्ट चीज़ करनी है तो वो चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, इसके बाद IRCTC का पासवर्ड डालना है और फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कंटिन्यू बुकिंग्स। फिर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आप अपनी डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार पेमेंट होने के बाद जो आप कैंसिल करेंगे तो आपको वही अमाउंट वापस होगी जो आपको कट की अमाउंट प्रोसेस होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर टाइमिंग भी चल रही है, तो इस टाइमिंग के अंदर ही आपको पूरा करना होगा। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन है और कितने टाइम की जर्नी है, कितनी प्रकार की है, और यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रोसेस टू पे पे आप क्लिक करके 318.56 पैसे पेमेंट करने होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके प्रोसेस कर देता हूँ और ये प्रोसेस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि पेटीएम में जो वॉलेट में पैसे थे वहाँ से जो कटेंगे तो ये सारी चीज़ें ब्लर होने के कारण आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब इसके बाद मेरी पेमेंट पूरी हो चुकी है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये मेरी पेमेंट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर एक में पॉपअप भी आ गया है जिस पे मेरे पेमेंट का मैसेज भी आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे IRCTC का जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और उसके जस्ट नीचे जो कैप्चा में जो जो डिजिट आपको लिखी हुई है वही डिजिट आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। उसके बाद कैप्चा जो डिजिट यहाँ पे लिखी हुई है पूरी ध्यान से वही डिजिट यहाँ पे हमको लिख लेना है। यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ चुका है और यहाँ पे रेटिंग योर एक्सपीरियंस, तो रेटिंग ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और ये देख सकते हैं गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ बुकिंग सक्सेसफुली और सब जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे बर्थ भी आ चुका है, कौन से कोच भी आ गया है कि कौन से कोच में आपकी सीट है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाता है, पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट की प्रोसेस कितनी क्या पेमेंट हुई है, तो ये सब चीज़ें डिटेल से आ गई हुई हैं। और इसे आप सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन इस पे रहता है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये ऑप्शन कहाँ पे रहता है। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है बुकिंग सक्सेसफुली, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड टिकट्स। तो यहाँ से आप PDF फाइल के रूप में जो आपकी जर्नी का जो डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जिसे आप प्रिंट आउट के द्वारा प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड कर देने के लिए, और ये थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो इसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये PDF फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे ऊपर पेटीएम का लोगो भी शो हो रहा है, और ये देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, वही सारी पैसेंजर्स की है। इस प्रकार से सॉफ्ट कॉपी आपको प्राप्त हो जाएगी। जो आपने सारी डिटेल्स फिल की हैं वही चीज़ें यहाँ पे अभी शो होंगी, और इसे आप जैसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सरकारी भत्ता वगैरह चार्ज होते हैं तो उसके लिए आपकी ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं।